जय जोहार, नमस्कार संगवारियों, स्वागत है आप सभी का छत्तीसगढ़िया न्यूज चैनल में। आगे बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ के 4 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया तो वहीं 9 जिलों में ऑरेंज अलर्ट। राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू आज छत्तीसगढ़ आएंगी। सरगुजा संभाग की अंबिकापुर से हजरत निजामुद्दीन के लिए पहली ट्रेन चलाई गई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कैबिनेट बैठक में किसानों के पक्ष में कई अहम फैसले लिए। आइए जानते हैं अब खबर विस्तार से। चोरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि अब नेताओं के घर को निशाना बनाने से चूकते नहीं। पूर्व गृह मंत्री नरकीराम कंवर के रायपुर स्थित गृह निवास पर सेंधमारी करके चोर एलईडी टीवी ले गए। इसकी कीमत करीब 80,000 रुपए बताई गई। इधर मामले की खबर मिलते ही रायपुर पुलिस तफ्तीश करने में जुट गई। दवा व्यवसायी सुनील कुमार ने इसकी लिखित शिकायत तेलीबांधा थाने में दर्ज कराई और बताया कि विधायक नरकीराम कंवर बजट सत्र के बाद 26 मार्च को पूरे परिवार के साथ विधानसभा क्षेत्र का दौरा करने के लिए कोरबा चले गए और जब वह रायपुर स्थित निवास पर अपने घर वापस पहुंचे तो चोरों ने टीवी चोरी करके ले गए थे और खिड़की के रास्ते चोरों ने चोरी के वारदात को अंजाम दिया। विधायक नरकीराम के कहने पर सुशील कुमार ने यह कंप्लेन दर्ज कराई। रायपुर में भारतीय जनता पार्टी ने राजभवन तक पैदल मार्च निकाला, जिसके द्वारा बीजेपी सांसद, कार्यकर्ताओं और विधायकों को बीच में रोका गया और रोकने के बावजूद भी प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से मुलाकात की। केंद्रीय पंचायत मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि मजदूरों और गरीब परिवार के लोगों के लिए केंद्र सरकार के द्वारा रोजगार गारंटी योजना चलाई जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ की सरकार ने मनरेगा के पैसों को गौठानों में खर्च कर दिया और राज्य में पारदर्शिता नहीं होने के कारण सभी योजना भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ रही है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि राज्य सरकार के निष्क्रियता के चलते छत्तीसगढ़ के 11 लाख गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित रहना पड़ा है। वहीं केंद्र के कोटे से बांटे जाने वाले अनाज भी भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गए हैं। गौरतलब है कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह 15 जुलाई तक कोरबा प्रवास के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे केंद्र सरकार की योजनाओं की समीक्षा के साथ विकास कार्यों का भी जायजा लेंगे। राज्य के सभी सहकारी केंद्रों और अस्पतालों में आज से बूस्टर डोज लगाए जाएंगे। केंद्र सरकार ने बूस्टर डोज को मुफ्त में लगाने का फैसला लिया है। केंद्रीय संचार मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बताया कि अगले 75 दिनों तक केंद्र सरकार की ओर से बूस्टर डोज निःशुल्क लगाई जाएगी। इस बीच छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने प्रदेश के लोगों से कोरोना के टीके लगाने की अपील की है। साथ ही उन्होंने लोगों को कोविड प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करने को कहा है। यह बूस्टर डोज लगवाने के बाद व्यक्ति को 6 महीने के लिए इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत हो जाती है, लेकिन इसके बावजूद भी हाथ साफ रखना, मास्क लगाना, भीड़ भाड़ वाले जगहों से बचकर रहने के लिए सलाह दी गई है। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। राज्य की कैबिनेट बैठक में पुरानी मछली पालन की नीति को छोड़कर नए मछली पालन की नीति को मंजूरी दे दी गई है। साथ ही विधायकों के वेतन भत्तों में संशोधन के प्रारूप को भी मंजूरी दे दी गई है। बीते दिनों मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में हुए कैबिनेट की बैठक में इन बातों पर मोहर लग गई और तबादलों पर लगा प्रतिबंध को हटाने के लिए मंत्रिमंडल की उप समिति बनाई गई है। बैठक के बाद सरकार के फैसलों के बारे में जानकारी देते हुए वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने बताया कि जिले में सहायक आरक्षक के पद को समाप्त कर डिस्ट्रिक्ट स्ट्राइक फोर्स बनाया जाएगा। इस बैठक में पुलिस विभाग के सहायक आरक्षकों के वेतन विसंगतियों को दूर करने का भी फैसला लिया गया है और सभी सहायक आरक्षकों को नियमित वेतनमान प्राप्त होगा और राज्य में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की स्वेच्छा अनुदान राशि को 40 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 70 करोड़ रुपए करने की मत को भी सहमति दे दी गई है। प्रदेश में मानसून की सक्रियता बढ़ गई है और लगभग सभी जिलों में बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने कबीरधाम, बेमेतरा, मुंगेली और दंतेवाड़ा जिले के 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ अति से अति भारी बारिश होने की चेतावनी दी गई है और इन जिलों के लिए रेड अलर्ट भी जारी किया गया है। वहीं दुर्ग, महासमुंद, राजनांदगांव समेत 9 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस बीच भारी बारिश के चलते महानदी उफान पर है और कई जिलों का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट गया है। वहीं दुर्ग में शिवनाथ नदी खतरे के निशान पर पहुंच गई है। बांधों से लगातार पानी छोड़े जाने के कारण नदी के किनारे वाले क्षेत्रों में अलर्ट जारी करके क्षेत्रों को खाली किया जा रहा है।
देश की राजधानी दिल्ली से सरगुजा संभाग को जोड़ने का बहुप्रतीक्षित मांग। अंबिकापुर से हजरत निजामुद्दीन साप्ताहिक एसी ट्रेन पहली बार शुरू हो गई है। रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया। इस मौके पर केंद्रीय जनजाति मंत्री रेणुका सिंह और भटगांव के विधायक पारसनाथ मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस ट्रेन के शुरू हो जाने से सरगुजा संभाग के लोगों का वर्षों का सपना पूरा हो गया है। रेल अधिकारियों ने बताया कि इस ट्रेन का नियमित परिचालन 19 जुलाई से किया जाएगा। यह ट्रेन हर गुरुवार को अंबिकापुर से सुबह 7:15 पर रवाना होगी और अगले दिन प्रातः सुबह 4 बजे हजरत निजामुद्दीन स्टेशन पहुंचेगी। इसी तरह प्रत्येक मंगलवार को हजरत निजामुद्दीन से रात्रि 11 बजे रवाना होकर शाम 7:30 पर अंबिकापुर स्टेशन पहुंचेगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कृषि उत्पादन आयुक्त को मांग के अनुरूप खाद उपलब्ध कराने के लिए चिट्ठी लिखा है। उन्होंने अधिकारियों से मौसम के ऊपर नजर रखने और किसानों को पर्याप्त मात्रा में खाद बीज उपलब्ध कराने को कहा है। मुख्यमंत्री ने बैठक में खाद बीज की उपलब्धता, वर्षा की स्थिति और बीमारियों की खात्मा और प्राकृतिक आपदाओं के रोकथाम के बारे में समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्मी कंपोस्ट उत्पादन के मामले में छत्तीसगढ़ अन्य राज्यों से काफी आगे है। रासायनिक उर्वरकों की कमी की पूर्ति कुछ हद तक वर्मी कंपोस्ट खाद से की जा सकती है। आने वाले समय में वर्मी कंपोस्ट के उत्पादन बढ़ाने की जरूरत है। उन्होंने खाद को अधिक कीमत पर बेचने की शिकायत को गंभीरता से लिया और ऐसे मामले पाए जाने पर अधिकारियों को कड़े कार्रवाई करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि गोठानों में चारा उत्पादन करने वाले समूहों को खुले बाजार में चारा बेचने की अनुमति दी जाएगी, जिससे उनको लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने बैठक में अधिक से अधिक संख्या में फसल बीमा का लाभ लेने के लिए किसानों को प्रेरित किया। एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू आज छत्तीसगढ़ दौरे पर आएंगी और यहां के सांसद और विधायकों से अपने पक्ष में समर्थन मांगेगी। वे आज सुबह भाजपा विधायक दल की बैठक में शामिल होंगी और दोपहर को मध्य प्रदेश रवाना हो जाएंगी। इस बीच देश के 16वें राष्ट्रपति के चुनाव के लिए मतदान सामग्री रायपुर पहुँच गई है। स्वामी विवेकानंद विमानतल से कड़ी सुरक्षा के बीच सामानों को स्ट्रांग रूप विधानसभा भवन के पहुँचाया गया। JEE मेंस में प्रयास और एकलव्य स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों ने शानदार प्रदर्शन किया। परीक्षा में प्रयास संस्था के 146 और एकलव्य के 48 बच्चों का चयन होना तय माना जा रहा है। बच्चों के चयन के लिए प्रदेश के जनजातीय मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ उच्चतर शिक्षा की ओर आगे बढ़ रहा है और राज्य में सबसे ज्यादा हिमांशु साहू ने अंक प्राप्त किए हैं। बलरामपुर जिले में ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से मंगाए गए धारदार हथियारों को जमा कराने के निर्देश पुलिस विभाग के द्वारा दिया गया है। साथ ही पुलिस ने ऑनलाइन कंपनियों से हथियार मंगाने वाले लोगों की जानकारी देने को भी कहा है। पुलिस के इस मुहिम के बाद 10 लोगों ने धारदार हथियार थाने में जमा कराया है। बीरधाम के पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इस तरह के कामों से अपराध में कमी आने की संभावना है। इसके साथ ही अवैध हथियारों की संख्या में भी कमी आएगी। पुलिस अधीक्षक ने ऐसे लोग जो ऑनलाइन माध्यम से धारदार हथियार मंगाए हैं उन्हें जल्द से जल्द जमा कराने के निर्देश दिए हैं। छत्तीसगढ़ में लगातार कोरोना की बढ़ती हुई संख्या दर्ज की जा रही है। प्रदेश में कल 10,187 सैंपलों की जांच में 241 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इन्हें मिलाकर प्रदेश में 11,56,000 से अधिक कोरोना संक्रमित मरीज मिल चुके हैं। इनमें से 11,40,000 से अधिक मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। वर्तमान में 1,455 मरीजों का प्रदेश के विभिन्न अस्पतालों और होम आइसोलेशन में इलाज चल रहा है। इस प्रदेश में कल कोरोना संक्रमण से 3 मरीजों की मौत भी हुई है। इधर राज्य सरकार के प्रवक्ता और कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि प्रदेश में फिर से कोरोना का संक्रमण बढ़ने लगा है, इसलिए जारी किए गए दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करना होगा। उन्होंने कहा कि लोगों को बूस्टर डोज लगवाने के लिए आगे आना चाहिए। प्रदेश में खरीफ फसलों की सुरक्षा के लिए रोका छेका अभियान पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी शुरू हो गया है। इस दौरान खेतों में फसलों को पशुओं के चरने से बचाने के लिए इस अभियान के माध्यम से खुले में चरने वाले गाय को गोठानों में ले जाकर बंद किया जाएगा। इसी के साथ ही पशु चिकित्सा शिविर गोठानों में लगाकर गाय की शारीरिक जाँच और उसके नस्ल के बारे में जानकारी ली जाएगी। साथ ही गाय के कृत्रिम गर्भाधान और टीका भी लगाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर कहा कि रोका छेका अभियान पुरानी परंपरा है और राज्य में पिछले कुछ वर्षों से यह योजना चलाई जा रही है और जिसका परिणाम भी अच्छा मिल रहा है। इसे ध्यान में रखते हुए यह अभियान 20 जुलाई तक चलाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने इस योजना की सफलता के लिए सभी प्रदेश के किसान और गौ पालकों से अपील की है।
साथियों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। दीजिए मुझे इजाज़त, मिलते अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।